अगले दिन सुबह साओ की बहन चिंग घर वापस आ जाती है। तभी साओ घर से बाहर निकल रहा होता है। वो पूछता है, सिस्टर क्या आज आपने फिर से नाइट शिफ्ट किया? चिंग कहती है हाँ। फिर साओ उसे पूछता है, तुम्हारे फेस में ये चोट कैसे लगी? चिंग कहती है, ओह ये मैं तो एक्सीडेंटली गिर गई थी। साओ कहता है, अगली बार तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो अपने जूते पहनते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम नाइट शिफ्ट करना बंद कर दो। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम खा के सो जाना। अब मैं स्कूल चलता हूँ। तभी चिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सडनली मुझे बहुत ही ज्यादा टायर्ड महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारे बचपन के बारे में याद आ रहा है। तब तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहते थे। फिर उसे याद आता है बचपन में एक बार साओ ने कहा था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पर तब चिंग ने उसे कहा था, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं अभी कितना टायर्ड फील कर रही हूँ? फिर वो आगे रोते हुए कहती है, ग्रैंडमा के इलनेस की वजह से हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। मैं अभी तुम्हें और मेरे पेट में जो बच्चा है उसे पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकती। मैं एक लूजर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। साओ रोते हुए कहता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो भी चला जाएगा और इस क्रूएल वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही अकेला बच जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। साओ पूछता है, सिस्टर क्या तुम फिर से खुदकुशी करने के बारे में सोच रही हो? ये सुन के चिंग कहती है, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ भूल जाओ, अब तुम स्कूल जाओ। साओ पूछता है, तुम जिस जगह पे काम कर रही हो क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी ना जाके मुझे एक जॉब कर लेनी चाहिए। ये सुन के चिंग चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, अब तुम स्कूल जाओ। साओ कहता है, ठीक है तब अब मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चिंग बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब साओ स्कूल पहुँच जाता है वो देखता है कि नियान उसका इंतजार कर रहा था। साओ को देख के नियान स्माइल करते हुए उसे हेलो कहता है। तभी वहाँ पे लू और वांग भी आ जाते हैं। वांग के हाथों से जूस नीचे गिर गया था। लू कहती है, जरा देखो ये प्रेसिडेंट ही है ना, कल वो स्कूल से बाहर निकल गया था ना। वांग साओ को हेलो कहती है पर साओ उसे इग्नोर कर देता है और नियान के पास चला जाता है। जमीन पे फ्रूट जूस गिरा हुआ था इसीलिए साओ नीचे गिरने ही वाला था पर सही समय पे नियान उसे पकड़ लेता है। साओ देखता है कि नियान का बटन खुला था इसीलिए वो उसके बटन लगाते हुए कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से शर्ट पहनना चाहिए। उन दोनों को देख के वांग कहती है, वाओ वो दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं। फिर वो फेंग को हेलो कहती है पर फेंग भी उसे इग्नोर कर देता है जिसकी वजह से वो रोते हुए लू से कहती है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे इग्नोर करे। लू उसे समझाते हुए कहती है, कम ऑन, अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं इसीलिए उन दोनों के अलावा वो और किसी को नहीं देख पा रहे। कुछ देर के बाद वांग हंसते हुए कहती है, मैं उनसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। ये सुन के लू सडनली उसके करीब चली जाती है और कहती है, आई लव यू। ये सुन के वांग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो लू को चिक में किस करती है। फिर उसे हक करते हुए कहती है, तुम सच में मेरी एक रियल सिस्टर हो। मुझे कंफर्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पर यहाँ पे लू उसे आज लवर की तरह पसंद करती थी, ना कि एक सिस्टर की तरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साओ और नियान के ऊपर। साओ जहाँ जहाँ जा रहा होता है नियान उसे उस जगह पे फॉलो करने लगता है। इसीलिए साओ उससे कहता है, तुम पूरे दिन मुझे ही फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हें भी सुसु लग रही है? नियान कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तभी साओ आगे कहता है, मुझे अभी भी याद है एक बार हम दोनों के हाथ ग्लू से चिपक गए थे इसीलिए तब हम अलग नहीं हो पाए थे, पर अभी हम दोनों के हाथ चिपके हुए नहीं है। फिर वो इवल स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है अब तुम मुझसे चिपक के नहीं रह सकते। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं। फिर साओ उसके करीब जाने लगता है और कहता है, क्या ऐसी बात है, पर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मेरे करीब रहना तुम्हें तो अच्छा लगता है ना। नियान का चेहरा पूरी तरह से टमाटर जैसे लाल हो गया था। वो कहता है, अभी हम कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। फिर सडनली साओ उसे लिप पे किस कर लेता है। साओ उसे टीज करते हुए कहता है, ओह गॉड, अभी नियान फिर से पके हुए टमाटर की तरह लग रहा है। तभी वहाँ पे यूसेन आ जाता है और कहता है, वाओ, क्या तुम दोनों बायोलॉजिकल ट्विंस हो? तुम दोनों हमेशा एक ही साथ ही रहते हो। नियान ब्लश करते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद यूसेन साओ से कहता है, जरा मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें फेंग नियान के ब्रदर से संभल के रहना होगा, वो पागल है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन
शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी एक दुकान के सामने में थे। नियान कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम खाना नहीं चाहते हो? साउ सडनली उससे पूछता है तुम्हारा ब्रदर तुम्हें यूजुअली कैसे ट्रीट करता है? नियान कहता है कभी कभी वो मुझसे अच्छे से पेश आता है, पर कभी कभी वो मीन एक्ट करता है, मुझे भी पता नहीं। ये सुन के साउ उसे पिंच करते हुए कहता है अगर उसने कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा वैसा किया तो तुम्हें मुझे बताना होगा। नियान कहता है ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद हमें रात को साउ की बहन चिंग को दिखाया जाता है। लोन शार्क ने उसे मैसेज किया था तुम्हें 1 महीने के अंदर अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे, अगर तुम नहीं चुका पाओगी तो अगर कुछ भी होगा तो मुझे ब्लेम मत करना। ये मैसेज पढ़ के चिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी साउ उसे पूछता है क्या आज तुम्हारा नाइट शिफ्ट नहीं है? चिंग कहती है हाँ है। उसे परेशान देख के साउ पूछता है आखिर क्या चल रहा है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। चिंग कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस स्मोकिंग कर रही थी। तभी गू मिंग साउ से कहता है अंकल मेरे से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मेरी मदद कीजिए। तभी चिंग को और एक मैसेज आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फेंग जी के ऊपर। फेंग जी किसी से फोन में कह रहा होता है उनका इंटरेस्ट डबल कर दो और उनकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा मिजरेबल बना दो, अगर कुछ भी होगा तो मुझे रिपोर्ट कर देना। फोन कट करने के बाद वो सोचने लगता है इस थोड़ी सी प्रेशर से वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे नियान आ जाता है। फेंग जी कहता है क्या हुआ, तुम इतने रात तक क्यों जाग रहे हो? नियान कहता है आपको मेरे रिपोर्ट कार्ड में साइन करना होगा। उसके रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद फेंग जी कहता है इस ग्रेड से तुम कॉलेज बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे। नियान कहता है ब्रदर मैं माफी चाहता हूँ, पर एक्चुअली मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं आपके कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुन के फेंग जी हैरान में पड़ जाता है और कहता है तुम्हें आर्ट्स पे इंटरेस्ट कब आया? नियान कहता है वेल ये सडनली हो गया, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। फेंग जी कहता है अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकालता है और कहता है मैंने इसे स्ट्रीट स्टॉल पे पाया, मैंने ये आपके लिए खरीदा है। यहाँ पे छोटी सी फ्लावर है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है ना? इस फ्लावर का कलर बिल्कुल आपकी आंखों के कलर से मैच करता है, ये कितना प्रिटी है ना? फेंग जी उसे कहता है क्या तुम इसे मुझे पहना सकते हो? नियान हंसते हुए कहता है हाँ। नियान उसे वो चेन पहनाने लगता है। फेंग जी उसके बहुत करीब था, वो उसे स्मेल करने लगता है और फिर सडनली वो उसे हक कर लेता है। इससे नियान बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। फेंग जी कहता है तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। नियान कहता है शायद ये बात लोशन की वजह से है। फेंग जी कहता है क्या ऐसी बात है? नियान पूछता है ब्रदर क्या आप ठीक ही है, क्या आपने फिर से ड्रिंक किया? फेंग जी कहता है अगर मैं अपने सीमा से बाहर कुछ कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नियान कहता है क्या आपका मतलब इससे है कि जब आप गुस्से में रहते हैं आप मुझे हमेशा हिट करते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो मैं इससे यूज्ड टू हो चुका हूँ। जब तुम गुस्सा हो जाते हो मैं हमेशा डर जाता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम मुझे और नहीं मारोगे। ये सुन के फेंग जी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। फिर वो नियान को कस के हक कर लेता है। अभी वो सोच रहा होता है तुम मेरे हो। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले पार्ट पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।